हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज हम इंटरव्यू के संबंध में जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और अगर आपको उस प्रश्न का आंसर नहीं आ रहा है या फिर आपने गलत आंसर दे दिया है तो बोर्ड के सामने आपको कैसे रिप्लाई करना है, तो उसके बारे में डिस्कस करेंगे। जैसे पहला प्रश्न स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा, किसी प्रश्न का उत्तर नहीं आ रहा है तो बोर्ड के सामने क्या बोलें। तो इसके दो तरीके हैं। अगर जो प्रश्न बोर्ड ने आपसे पूछा है वो कोई भी टॉपिक का हो, जीएस का हो, लॉ का हो, किसी भी टॉपिक का हो, तो अगर आपको थोड़ी बहुत नॉलेज उसके बारे में है तो आपको जो पहला तरीका है उस तरीके से आंसर देना है। सर या मैम, मैंने इस प्रोविज़न के बारे में पढ़ा था पर माफ़ी चाहती हूँ या चाहता हूँ, मुझे अभी एग्जैक्टली ये याद नहीं आ रहा है। तो आप इस तरीके से बोल सकते हैं। और अगर उस चीज़ के बारे में, उस प्रश्न के बारे में, उस प्रोविज़न के बारे में आपको कुछ भी नहीं पता है, तब आप क्या बोलेंगे? सॉरी सर या मैम, मैंने अभी ये पढ़ा नहीं है पर मैं डेफिनेटली इसके बारे में पढ़ूंगी या पढ़ूंगा। तो इस तरीके से आपको आंसर देना है और बेहतर उत्तर ये आपका रहेगा। दूसरा प्रश्न कि अगर कोई प्रश्न ही आपको समझ में नहीं आ रहा है या प्रश्न का कोई टर्म समझ नहीं आ रहा, तो ऐसी स्थिति में आपको बोर्ड के सामने क्या कहना है? तो आपको कहना है, सर या मैम, मैं माफ़ी चाहती हूँ या फिर चाहता हूँ, ये प्रश्न जो है मुझे समझ नहीं आ रहा है या प्रश्न का पर्टिकुलर टर्म जो भी आपका है वो मुझे समझ नहीं आ रहा है, क्या प्लीज़ आप प्रश्न को रिपीट कर देंगे? तो इस तरीके से आप उनसे कह सकते हैं। फिर तीसरी चीज़ कि अगर आपने कोई प्रश्न है और उस प्रश्न का ही आपने क्या किया है, गलत आंसर दे दिया है। अब बोर्ड ने आपको बोला है कि नहीं, रॉन्ग बोला है, आपने गलत आंसर दिया है, तो आपको उनके साथ आर्ग्यूमेंट्स नहीं करना है। आपको उनको आंसर देना है, सर या मैम सॉरी, शायद मैंने गलत पढ़ लिया है। तो इस तरीके से आपको बोर्ड के सामने रिप्रेजेंटेशन करना है। और साथ ही साथ फ्रेंड्स, कुछ टॉपिक हैं जो आपको इंटरव्यू के संबंध में भी तैयार करने हैं, जो लॉ से रिलेटेड है। हो सकता है इनसे संबंधित क्वेश्चंस पूछ लिए जाएं। जैसे कॉलेजियम काफ़ी चर्चा में रहा है, फिर साथ में सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के जजेस का अपॉइंटमेंट कैसे होता है, और कॉलेजियम से गवर्नमेंट को क्या ऑब्जेक्शन है, हिजाब डिस्प्यूट है, इसके बारे में आप पढ़ें। बाबरी मस्जिद डिस्प्यूट है, क्या रिलीफ दिया गया उसमें, क्या वो रिलीफ सही है या फिर नहीं है। और आपका जो यूनिफॉर्म सिविल कोड है ना, तो वो सारी की सारी चीज़ें आपको यहाँ पर क्या करनी है, अच्छे से टॉपिक्स को तैयार करना है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।